आज जो है मुख्य तौर पे दो मुद्दे थे जिनके लिए फंक्शन आज ऑर्गेनाइज किया गया था। एक तो हमारा रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम आरटी डैश जिसे बोलते हैं, उसमें ये है कि जितनी हमारी 90 नहरें, एक नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है, एनएचपी बोलते हैं उसे। उस प्रोजेक्ट में जितनी हमारी मुख्य नहरें हैं 90, उनमें हमने सेंसर जो एक सिम बेस्ड सेंसर लगाए हैं, जो हेड होता है जहाँ से पानी गुजरता है उसमें नहर में, तो उसमें एक्चुअली डिस्चार्ज कितना हो रहा है, कितना पानी बह रहा है। कई बार उसको लेके कंट्रोवर्सी डिबेट होता है कि भाई पानी पूरा आया कि नहीं आया। तो एक तो उसकी रियल टाइम डेटा वहाँ से सीधा सिम कार्ड के माध्यम से, सेंसर के माध्यम से स्क्रीन पे नज़र आएगा। तो चीफ मिनिस्टर भी उसे देख सकते हैं, हमारे विभाग में हमारे इंजीनियर चीफ हैं दोनों, जैसे वो देख सकते हैं, मैं देख सकता हूँ। तो पता रहेगा कि भाई किस चैनल में कितना पानी फ्लो कर रहा है, पहली चीज़। क्योंकि कई बार लोग ये इस तरह की कई बार विवाद चलता है कि भाई पानी पूरा नहीं छोड़ा, पूरा पहुँचा नहीं। तो एक तो ये बात। दूसरा, वो पानी जब हेड में आपको पता चल गया, उस पूरे नहर में या उस माइनर में, चैनल में कई अथोराइज आउटलेट होते हैं, आपको पता, मोगे जिन्हें बोलते हैं। तो उनका डिस्चार्ज तय होता है पहले से कि भाई इतना पानी इस मोगे में जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपको हेड का पानी पता चल गया यहाँ स्क्रीन पे और कितने मोगे लगे हैं वो सिस्टम में हम डाल देते हैं, तो उससे आप ये निकाल सकते हो कि टेल पे पानी कितना पहुँचना चाहिए, और फिर टेल में एक्चुअल पानी कितना पहुँचा उसका हम रिकॉर्ड लेके ये कंपेयर कर सकते हैं कि टेल पे पानी पहुँचा कि नहीं। तो एक ये बहुत बड़ा इसका लाभ ये होगा कि जो एक ये सरकार की पॉलिसी है और हमारी प्रायोरिटी, प्राथमिकता है कि टेल्स तक पानी पहुंचाया जाए। तो उस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आपको रियल टाइम में पता चलता रहेगा कि पानी, जब भी पानी नहर में चलता है तो टेल पे पूरा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो अभी हमने 90 मेन नहरों से शुरू किया है, आगे हम इसका और प्रसार करेंगे। और फिर जैसे ही मान लिया पता चलता है जहाँ वेरिएशन है बहुत ज़्यादा टेल में, तो तुरंत फिर कंसर्न ऑफिसर्स को मैसेज भी चले जाएंगे और फिर जो भी आगे कार्रवाई करनी है वो आगे कर पाएंगे। नहीं, पानी का देखिए, पानी लिमिटेड है, सीमित है। आज शायद मुख्यमंत्री जी ने भी जब ये लॉन्च किया तो बताया था कि अब हमारे पास दो जगह से पानी आता है, या भाखड़ा से पानी आता है, यमुना से। यमुना में पानी बारिशों में ज़्यादा आता है, लीन सीजन में कम आता है। और भाखड़ा में हमारा मेन सोर्स है, पेरेनियल सोर्स जिसे बोलते हैं कि लगातार, क्योंकि जो हमारा हिस्सा है उसके मुताबिक वहाँ पानी जो स्टोर होता है डैम में, वो पानी आता रहता है पूरे साल के लिए। तो जितना अवेलेबल पानी, कई बार क्या होता है कि स्नो मेल्ट, मान लिया ऊपर पहाड़ों में कम वो हुई, वहाँ पे स्नो मेल्ट हुई, तो उसकी वजह से पानी कम आया। यमुना में मान लिया कम पानी आया। तो पानी की उपलब्धता तो इस बात पे निर्भर करती है कि भाई ऊपर पानी हमारे सोर्स में कितना है, फिर आगे हमारा शेयर उसमें तय है। तो जितना पानी होगा उतना ही तो बांट पाएंगे ना। तो अगर मान लिया जितना पानी है वो मोटे तौर पे बढ़ने की संभावना नहीं है, बल्कि इस बारी 25% कम हो गया था। इसलिए बहुत ज़्यादा अब ये ज़रूरत महसूस की जा रही है कि पानी जो है वो सीमित है, फाइनाइट है। इसी तरह ग्राउंड वाटर जो है उसमें काफ़ी उसका दोहन बहुत होता है, क्योंकि मान लिया पानी जब नहर का सरफेस वाटर कम है तो लोग ग्राउंड से निकालते हैं, और ग्राउंड से पानी अब इतना निकाल लिया कि जैसे आपको पता है हरियाणा में 75% हमारे ब्लॉक ऐसे हैं जिनको ओवर एक्सप्लॉइटेड ब्लॉक बोलते हैं या डार्क ब्लॉक बोलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया कि पानी वापस ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग की जाए। तो आज जो प्रोग्राम था उसमें एक अटल भूजल योजना का भी जिक्र था, जो कि भारत सरकार की एक योजना है जिसमें गांव-गांव स्तर पर प्रैक्टिकली एक वाटर बजट बनेगा या वाटर सिक्योरिटी प्लान। यानी हर गांव को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पानी आता कितना है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, बारिश का, और हम निकालते कितना है। तो जिस तरह बजट बनाते हो आप भी, कितनी आय हुई, कितना खर्चा, तो इसी तरह पानी का भी बाकायदा अब धीरे धीरे हमें ये एक तरह से बजट बनाना पड़ेगा, और उस बजट के मुताबिक फिर ये देखेंगे अगर बहुत ज़्यादा बजट में नेगेटिव डेफिसिट आ रहा है तो इसका मतलब हमें प्रयास करने पड़ेंगे, चाहे हम अपनी फसलों का फेरबदल करें, चाहे पानी जो बारिश का आ रहा है उसको स्टोर करके उसके बाद दोबारा ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग करें। तो ये सारी उस वाटर प्लान का हिस्सा होंगी। तो इसलिए प्रैक्टिकली हर गांव की एक वाटर सिक्योरिटी प्लान बनेगी जो इस प्रोग्राम में शामिल है। तो एक इस प्रोग्राम का भी एक तरीके से डिप्टी कमिश्नर जो है उनका मुख्य रोल रहेगा, क्योंकि जो ये योजना बनेगी उसमें चाहे पंचायत विभाग है, उसको किसी को सोक पिट बनाने हैं, किसी को वाटर शेड बनाने हैं, उसमें योजना बनानी है, फसलों में मान लिया कोई फेरबदल है तो कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, कहीं डेवलपमेंट पंचायत होगा, सबके साथ कोऑर्डिनेट करके डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के जो अध्यक्ष हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं, और बाकी डिपार्टमेंट से मिलके, और जो कुछ हमारी एनजीओ जो पानी के क्षेत्र में 25-25 साल से काम कर रही हैं, ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी सिलेक्ट की गई हैं, और हमारे जो वाटर के एक्सपर्ट्स हैं वो उनके साथ लगा दिए गए हैं। तो वो गांव-गांव की योजना बनाएंगे, वाटर सिक्योरिटी प्लान। तो ये एक बहुत यूनिक और अद्वितीय एक एक्सपेरिमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 7 स्टेट में हो रहा है, हमारा स्टेट भी उनमें से एक है। तो एक अटल भूजल पे चर्चा हुई आज। एक ये जल शक्ति अभियान, मैंने आपको बताया कि बारिश का पानी हमारे यहाँ तो 18,000 जो पौंड हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि पानी को जितना हो सके
नहरों की भी कैपेसिटी क्षमता बढ़ा दी गई है। हमारी जमुना की जो कैनाल सिस्टम है उसकी लगभग 5000 क्यूसेक कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। 3000 करोड़ लगा के प्लान बनाई है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए थे कि इस पानी को, जैसे हम जो उसका स्लोगन है जल शक्ति का, मैंने आपको बताया, कैच द रेन वेर एवर इट फॉल्स वेन एवर, यानी कि अगर मान लिया बजाय इसके कि पानी अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो यमुना में जैसे आया और आपने सिर्फ अपने आप को फ्लड से रोकने के प्रयास किए और पानी यमुना से बहता हुआ आगे चला गया, उसकी बजाय अगर उस पानी को अगर हम अपनी नहरों में ले आएँ, बारिश के दिनों में हालांकि ज़रूरत किसान को तो नहीं पड़ेगी, लेकिन उस पानी को हम स्टोर कर लें कहीं और उसके बाद जब लीन सीजन में इस्तेमाल करें, तो एक ये मेजर एफर्ट हो रहा है। तो जहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि पहले एक तरफ सप्लाई साइड, किस तरह हम सप्लाई बढ़ाएं, वैसे सीमित हैं सोर्सेज, लेकिन उन्हीं को ही हम कैसे और बढ़ा सकते हैं स्टोरेज के माध्यम से, पॉन्ड्स में ले जाएं, स्टोर कर लें पानी को, लीन सीजन में इस्तेमाल करें और एक पानी जितना इस्तेमाल हो रहा है उसको किफ़ायत से कैसे इस्तेमाल करें, जिससे कि फसलें ऐसी लगाएं या वाटर रिचार्जिंग करें जिससे कि उसकी डिमांड पानी की जो है वो बिल्कुल ही ऑप्टिमम हो और बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट ना हो। तो इस तरह की स्कीम है। तो इन दोनों के ऊपर चर्चा थी। ये रियल टाइम सिस्टम है जिससे पानी का मॉनिटर कर पाएंगे, चैनल का फ्लो वगैरह। और एक जैसे ये हमारी गुडविल एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाया कि भाई एक तरह से हरियाणा की बेटी हैं और मैसेज इनकी तरफ से भी जाएगा, मिस इंडिया रही हैं, तो इनको हमने अपना शामिल कर लिया प्रोग्राम में एज गुडविल एम्बेसडर। तो इनका आज मैसेज इन्होंने दिया और आगे भी हमारी जो ग्राम समितियां हैं या कोई जैसे एक पूरी डिटेल बनाएंगे, कम्युनिकेशन में मेनली इस्तेमाल होगा इनका, तो कि भाई इनके मैसेजेस जाएं और इनको इन्वॉल्व करें इस प्रोग्राम। हाँ देखिए, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है रिहेबिलिटेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ कैनाल्स। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कैनाल हमारी ये नेटवर्क बना 50-50 साल पुरानी नहरें बनी हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं बीच में रैट होल्स बन जाते हैं, वो उसके बैंक्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, ब्रीचेज हो जाते हैं, ऐसे होते हैं इंसिडेंट कभी कभी। तो इसलिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नाबार्ड के साथ मिलकर बनाया जिसको रिहेबिलिटेशन एंड रीमॉडलिंग ऑफ कैनाल्स का, जिसमें लगभग 275 करोड़ 297 करोड़ के का प्रावधान किया गया। और उसमें हम बारी बारी से ऐसे सारे चैनल ले रहे हैं जो बहुत पुराने हैं और उनको फिर हम रीमॉडलिंग करके उनके मजबूत करेंगे जिससे कि इस तरह के ब्रीच की संभावनाएं ना हो। हाँ, वाटर लॉगिंग का मेनली जो योजना है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्जीक्यूट करता है, लेकिन उसमें ये होता है जैसे आपको पता होगा कि पानी में जिस तरह सेम होती है, चोआ बहुत ऊपर आ जाता है तो 1.5-2 मीटर पे या 1.5-2 फुट पे आ गया, तो उसमें एक सब सरफेस जो है ना पोरस, वो पाइपलाइंस होती हैं, उस पानी को एक तरीके से खींच के और ड्रेन्स में ले जाया जाता है जिससे, और या फिर ट्यूबल्स लगा दिए जाते हैं जिनसे पानी को नीचे से पंप आउट करके और ड्रेन में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की स्कीम होती है जिससे कि वाटर लेवल को नीचे ले जा सकें, क्योंकि बिल्कुल ऊपर पानी आने से और सॉल्ट ऊपर आ जाते हैं उससे फसल की पैदावार नहीं होती है। तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगभग 1 लाख एकड़ की बड़ी योजना बना रहा है। नाबार्ड के चेयरमैन से हाल में जब आए थे, मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी स्वीकृति दे दी है कि उसके लिए फंडिंग वो कर देंगे। तो मशीनें आती हैं और वो सब सरफेस ड्रेनेज लगा के उस पानी को ड्रेन आउट करते हैं जिससे कि लेवल उसका नीचे आए। अभी हमने रियल टाइम मॉनिटरिंग तो देखिए अभी शुरू हो गया, आज तो लॉन्च हुआ हमारा, लेकिन ये आम तौर पे बारिशों के दिनों में नेचुरली ये प्रॉब्लम नहीं आती है, जैसे हमने डेटा भी देखा, क्योंकि इस वक्त किसान को वैसे ही बारिश से पानी इतना मिल रहा होता है। लेकिन जब लीन सीजन आता है तब प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसमें उसके 2 हमने तरीके निकाले, एक तो ये मॉनिटरिंग, दूसरा एक और आपने शायद सुना हो कि एक पाइपलाइन सिस्टम आजकल हमने कई जगह पे किया जहाँ चोरी की संभावनाएं ज़्यादा थी, कि बजाय ओपन चैनल में पानी को लेके जाएं, पाइप के थ्रू ले जाते हैं। तो पाइप में आप जिस तरह उसको चोरी, जिस तरह बिजली चोरी के लिए आप वो लगाते हो, बेरियल बंच केबल लगा देते हो, तो आपने उसको कवर करके ले गए, जहाँ जहाँ आउटलेट है वहाँ पानी छोड़ दिया। अदरवाइज पानी का ओपनली इस तरह सूंडिया डाल के, आपको पता होगा ना, पाइप डाल के लोग चोरी करते हैं, तो उसकी संभावना घट जाती है। तो इसलिए उसके लिए पाइपलाइन सिस्टम का भी एक हमने शुरू किया। ऐसा है ना कि ये हमारे महकमे से आप बात करो, ये तो होम डिपार्टमेंट ने कमेटी बनाई, आपको पता है, होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, सीएम साहब ने, तो उनकी अभी चर्चा होगी। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है भाई आम लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, इसके लिए उनकी कमेटी उनके साथ बातचीत करके कोई हल निकाल लेंगे।